मैंने सुना है कि आपको आपकी मूवी के डायलॉग्स याद नहीं होते थे, तो हाँ। आपको इतने लंबे लंबे भाषण कैसे याद हो जाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। पता है, दिस यूज टू हैपन एक्चुअली में रजत सर। मतलब मैं सेट पे जाता था तो मुझे 1 पन्ने का डायलॉग दिया जाता था, है ना, और जब मैं बोलने लगता था तो मैं उसको 2.5 पन्ने का बना देता था, बोलता ही रहता। अब नेता का खून है, ठीक है, तो अब वो उबाल तो मारता ही था, इम्प्रॉम्प्टू बोलने की आदत है। तो जो आधे मिनट का सीन होता था मैं उसको 2.5 मिनट 3 मिनट तक मैं उसको खींचता रहता था। तो ये मेरे साथ सही में बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, ना मुझे डायलॉग्स याद होते थे, और इसीलिए अब भाषण याद करके नहीं देता, ना पढ़ के देता हूँ, जो दिल में आता है बस वो बोलता हूँ। एक दो सवाल ले लीजिए। आप इतने युवा अच्छे पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप बिहार के मुख्यमंत्री कब तक बन पाएंगे? इतना अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री कब तक बन पाएंगे? भाई मेरे पास अगर इसका जवाब होता तो मैं ज़रूर दे देता, बट भविष्य वक्ता नहीं हूँ। और फिर वही बात है जो मैंने अच्छा, ये बता दीजिए, नीतीश कुमार कब रिटायर हो जाएंगे? हम लोग जनता के उसमें है, पब्लिक डोमेन में है। जनता जिसको नकारेगी वो रहेगा नहीं, जिसको स्वीकारेगी वो आगे बढ़ेगा। मैं खुद बिहार से हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप ऐसा क्या अलग करना, क्या ऐसा दावा करते हैं कि आप कुछ अलग लाएंगे? जैसे कि आपको पता है नीतीश कुमार जी भी रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री, और मतलब आप क्या अलग दावा करना चाह रहे हैं? मैं जिस बिहारी फर्स्ट विजन के साथ मैं निकला हूँ, मैं मानता हूँ कि बिहार में चौमुखी विकास की ज़रूरत है। मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच हम लोग को रखना होगा, जहाँ एक तरफ शिक्षा पे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक शिक्षा नहीं आएगी ये जात पात धर्म मज़हब नेताओं का भड़काना, लोगों को उलझाना, ये सब चलता रहेगा। तो शिक्षित होना, और मेरे लिए रजत सर ये चिंता की बात है, आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती? क्यों ये भागलपुर में, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर में, बिहार के अलग अलग जिलों में क्यों नहीं हम लोग उसको एजुकेशनल हब बना सकते हैं? दूसरा, राज्य का राजस्व हम लोग को बढ़ाना होगा, और वो बढ़ेगा कैसे? हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं रजत सर, एक ऐसे स्टेट से आते हैं जहाँ पे रिलीजियस टूरिज्म की अनंत संभावना है। अयोध्या में एक राम मंदिर का निर्माण हुआ, आस्था एक तरफ है, मैं अभी आस्था पे जा ही नहीं रहा, पर सोचिए उस क्षेत्र का आर्थिक कितना विकास होने लग गया। वहाँ पर होटल्स आने लगते हैं, रिजॉर्ट्स आने लगते हैं, एमएनसीज आने लगते हैं। अगर अयोध्या में इतने बड़े भव्य राम मंदिर का निर्माण हो सकता है, तो मेरी माता सीता का उतना ही भव्य मंदिर सीतामढ़ी में क्यों नहीं बन सकता? नाउ जस्ट इमेजिन, वो मंदिर बनने के बाद फिर एक बात है कि आस्था एक तरफ, जिन लोगों का विश्वास है वो जाएंगे। अब सोचिए 6 लेन का कॉरिडोर बन जाए अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में, हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए वो मेरी माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। वहीं पे बोध गया है, गौतम बुद्ध की धरती, आप उसको वर्ल्ड क्लास सिटी बना सकते हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट वहाँ पर आता है। भगवान महावीर की जन्मस्थली है, लछवाड़ है, आपका वैशाली है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, कितने सरदार समुदाय से सिख लोग वहाँ पर आते हैं वहाँ पर। तो अगर इन सबको रिलीजियस टूरिज्म के तौर पर अगर इसको विकसित कर दिया जाए, रेवेन्यू जनरेशन होने लग जाएगा। कृषि प्रधान प्रदेश है मेरा, वहाँ पे किसानों को लेकर, अब मैं हाजीपुर, मेरे पिता जहाँ से रहे, वहाँ पर अगर हम लोग, हाजीपुर का केला बहुत फेमस है, जो भी हाजीपुर से होगा जानेगा। हाजीपुर का वो केला डाउन साउथ जाता है तो केले के चिप्स बन जाता है, और उसकी अच्छे से पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग सब होती है। अब यही प्रोसेसिंग यूनिट अगर हाजीपुर में लग जाए तो वहीं पे उस किसान के हाथ में ज़्यादा दाम आएगा, वहीं पे उसकी पैकेजिंग होगी, प्रोसेसिंग होगी, मार्केटिंग होगी। मखाना आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी ने उसको दुनिया में फेमस कर दिया। अब वो मखाने को अगर हम लोग वहीं पे उसकी पैकेजिंग करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, मार्केटिंग करने लग जाएं, तो किसानों के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा। एक और, हम लोग आधा साल तो बिता देते हैं बाढ़ और सुखाड़ की समस्या में। आधा बिहार, अब मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, बट मैं लिख के आपको देता हूं, ये जुलाई का महीना बीतने दीजिए, आधा बिहार मेरा बाढ़ में जाएगा, आधा सुखाड़ में जाएगा। अब इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा ना। इंटरलिंकिंग ऑफ द रिवर्स पे हम लोग काम कर सकते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना पर। इससे सिंचाई की भी समस्या का हल होगा। ऐसी जगह से पानी को डाइवर्ट करके उन इलाकों में हम लोग लेकर जाएं जहां पे सुखाड़ की समस्या है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे अगर हम लोग तत्काल प्रभाव से अगर हम लोग काम करने लग जाएं, तो बिहार को हम लोग वापस से उसी ग्लोरी में ला सकते हैं जिसके लिए बिहार जाना जाता था, उसी यूनिवर्सिटी के लिए। वहाँ पे
हॉस्पिटल्स हैं, आप प्रखंड स्तर पे चले जाइए, पंचायत स्तर पे चले जाइए, नहीं है अभी भी व्यवस्था। इन सारी चीज़ों को, जिस मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच की मैं बात कर रहा हूँ, टारगेट ओरिएंटेड करके, टाइम बाउंड करके हम लोग को इसमें आगे जाना होगा। तो ये मेरी सोच है जिसके साथ, एंड दीज आर जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। यू आस्क मी एनी क्वेश्चन कंसर्निंग बिहार की समस्या, आई हैव अ सोल्यूशन टू इट। मैं यहाँ पे समस्या सुनाने के लिए नहीं, समाधान देने के लिए हूँ।